शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का आगाज आज पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम से किया गया, जिसका मुख्य विषय जल जीवन हरियाली अभियान में जन भागीदारी पर परिचर्चा रहा। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना पर 19 जुलाई 2019 को पटना विधानसभा में विस्तारित भवन में दिन भर चर्चा हुई थी। इसके उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें 11 अवयव शामिल हैं। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन दरभंगा में प्रसारण किया गया, जिसमें दरभंगा के डीएम डीडीसी के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा आज कई कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लापरवाही के लेकर के गाज गिरी है। हम बता दें, अनुसंधान में लापरवाही बरतने तथा कोर्ट में अनुशासनहीनता का आचरण करने वाले को एसडीपीओ बेनीपुर की रिपोर्ट पर एसएसपी ने निलंबित किया है। एसआई योगेंद्र मांझी जो बेहरा में है, उन्हें निलंबित किया गया। वहीं दूसरी तरफ अरुण कुमार सिंह को भी वाजिदपुर ओपी केस में निलंबित किया गया है। और अंत में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण एसएचओ वाजिदपुर को भी निलंबित किया गया है। दरभंगा में कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। अभी भी हजारों स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड करना है बाकी। इसे लेकर के दरभंगा जिला अधिकारी प्रकोष्ठ में जिला टास्क फोर्स की तृतीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी को अपलोड करने के लिए कहा गया है। वहीं डीएमसीएच के लगभग 1000 एवं घनश्यामपुर, बेनीपुर एवं किरतपुर बाल विकास परियोजना के डाटा प्राप्त नहीं होने के बाद जिलाधिकारी डीएमसीएच ने प्रचार एवं अधीक्षक को इस आशय का पत्र भेजा ताकि जल्द से जल्द डाटा अपलोड हो। सरकार के दिशा निर्देश के बाद शहर के कई कोचिंग संस्थान खुले हैं। छात्र छात्राएं भी अब पहुंच रहे हैं। अब उनकी पढ़ाई को लेकर के कोचिंग संस्थान आश्वस्त है। वहीं कोचिंग संस्थान के संचालक का कहना है कि हम लोग पूरी सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से संस्थान को चला रहे हैं और छात्र छात्राओं को सैनिटाइजिंग एवं मास्क अनिवार्य किए हुए हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जो मास्क पहनकर नहीं आते, उन्हें उनके द्वारा मास्क की भी व्यवस्था की जाती है। इसे लेकर एकेडमी ऑफ फिजिक्स के इंजीनियर आरिफ खान ने अपने संस्थान में बच्चों के बीच सामाजिक दूरी एवं मास्क सैनिटाइजर के साथ कोचिंग जब प्रारंभ किया तो छात्र छात्राओं का उत्साह भी देखने को मिला। शहर के कई महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा आज से प्रारंभ हुई। यह परीक्षा सत्र 2019-20 के छात्र छात्राओं की हो रही है, जो मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा कोविड-19 के नियम के साथ ली जा रही है। वहीं छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र पर मास्क के साथ पहुंचना है। बता दें कि यह परीक्षा 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया, जिसकी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में पूर्व संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन। संस्कृत विद्या के कल्पतरु डॉक्टर झा की सादगी के प्रतिमूर्ति थे डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा। इस मौके पर सीएम कॉलेज के सभी कर्मचारी और अधिकारी एवं प्रोफेसर मौजूद थे। सभी ने उनके कार्यों को एक आदर्श शिक्षक एवं स्वभाव के धनी शिक्षक के रूप में संज्ञा दी। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन व्रत रखा और उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाविद्यालय में उनके साथ सभी के बेहतर रिश्ते थे और सभी को उन्होंने सहयोग किया। ये एक उपलब्धि है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी मौजूद थे। उप नगर आयुक्त का कहना था कि जल जीवन हरियाली की लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि कोरोना की वजह से जल जीवन हरियाली के संबंध में कई काम ऐसे थे जो अधूरे रह गए, जिसे और सरकार को दिशा निर्देश के बाद पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर सरकार प्रतिबद्ध है।
दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार सीआईडी टीम शराब कारोबारियों पर छापेमारी कर रही है। इसी के तहत बेता ओपी के सहयोग से अललपट्टी में उपेंद्र मंडल के घर पर छापेमारी की गई, जहां से इंपीरियल ब्लू के 180 ml का 18 बोतल, 750 ml का 7 बोतल, मैकडैनियल का 4 बोतल, इस तरह कुल 34 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनाया गया है। गौरतलब है कि पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति JCR जायसवाल द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति के बाद महामहिम कुलाधिपति ने संयुक्त सचिव श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह के हस्ताक्षर से निर्गत अधिसूचना के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह को के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस अधिसूचना के अनुसार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में खुशी व्याप्त है। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष यूनिवर्सिटी मीडिया सेल के प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अशोक कुमार झा सहित अन्य पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारियों ने कुलपति को बधाई दी है।